नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को जब से बाहर करने के आदेश निर्गत हुए हैं, उसके बाद से ही ये शिक्षक लगातार सरकार के सम्मुख धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है सरकार ने आदेश जारी करते हुए। माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में इन्हें नौकरी से हटा दिया है। अब ये प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में कार्य नहीं कर पा रहे हैं और इनकी यह मांग है कि सरकार ने जब अपने विज्ञापन में इस बात का जिक्र किया कि बीएड योग्यता प्राथमिक में वैध है, तो उसी के आधार पर इन शिक्षकों का चयन हुआ। अब उन्हें बाहर क्यों किया जा रहा है? इन्हें जूनियर में प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, ये शिक्षकों की मांग है, क्योंकि बीएड योग्यताधारी शिक्षक 6 से ऊपर की जो कक्षाएं हैं, वहां पढ़ाने के पात्र हैं। हालांकि इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि इन्हें प्रमोट नहीं किया है और इन्हें सीधे बर्खास्त कर दिया गया है और इनकी संख्या के बराबर बीटीसी प्रशिक्षुओं को, डीएलएड प्रशिक्षुओं को मौका दिया जा रहा है और काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। जल्द ही उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। हालांकि अलग अलग मामलों में छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हैं, लेकिन सरकार ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और संभवतः जल्द ही डीएलएड प्रशिक्षुओं को छत्तीसगढ़ में नियुक्ति मिल जाएगी। बात उन शिक्षकों की जो सड़कों पर हैं, जो नौकरी पा चुके हैं, लेकिन अब उनकी नौकरी छीन भी गई है। सरकार ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया है। माननीय हाईकोर्ट में इनके द्वारा याचिकाएं दाखिल की गई। प्रयास किया गया कि सरकार द्वारा जारी किए गए टर्मिनेशन लेटर पर स्टे कर दिया जाए, परंतु हाईकोर्ट ने स्टे नहीं किया। उसके पहले हाईकोर्ट ने ही अपने आदेश में इन्हें बाहर करने का आदेश दे दिया और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अगस्त 2023 के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा। और यही कारण है कि इनके अपॉइंटमेंट अगस्त 2023 के बाद हैं और इस वजह से ये इनवैलिड माने जा रहे हैं। अब इसमें गलती किसकी है? क्या राज्य सरकार की गलती है? तो राज्य सरकार ने एनसीटी के आदेश के क्रम में बीएड को पात्र कहा, अपने विज्ञापन में इनका इस बात का जिक्र किया कि बीएड मान्य है, परंतु हाई कोर्ट में जो चल रही याचिकाएं थी, उसके बाद उनकी नियुक्ति पर स्टे हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टे हटाया, फिर नियुक्ति मिली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टे हटाने के बाद उसको फिर से एक प्रकार से सुनवाई की और फिर इन्हें बाहर कर दिया। तो अब जो 2900 के आसपास जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनके सामने गंभीर समस्या है, वे क्या करें? उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की बेसिक सेवा नियमावली है, उसमें प्रमोशन का जो प्रक्रिया है, उस शर्त को भी ये शिक्षक पूर्ण नहीं करते हैं। उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम आप कम से कम इतने वर्ष तक आपने शिक्षण कार्य किया हो, तब आप प्रमोट होंगे। इनकी शिक्षण अभी उस सीमा तक पहुंच नहीं सकी है, इसलिए इन्हें प्रमोट भी नहीं किया जा सकता। किसी भी नियम से प्रमोट नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने कुछ समय तक शिक्षण कार्य कर लिया है, इसलिए इन्हें प्रमोट कर दिया जाए। यह जो है सरकार को मंजूर नहीं है, इसी वजह से इनका प्रमोशन हो नहीं रहा है। ओवरऑल नुकसान तो हो गया है छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों का और कुछ समय तक जो उन्हें हाई कोर्ट ने पहले ही काउंसलिंग पर रोक लगाई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जब उस रोक पर रोक लगा दी तो उन्हें जल्दी से नौकरी मिली, लेकिन यह अधिक समय तक चल नहीं सकी और अंत में आपने देखा कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब बीएड शिक्षकों के पास कोई विकल्प शेष है नहीं। समायोजन की बातें हो रही हैं, लेकिन अगर समायोजन किया जाए तो भी समायोजन की जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है, वो भी शायद पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए यह भी संभव नज़र नहीं आता है। दूसरी ओर किसी भी पद पर आप डायरेक्टली किसी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आपने इसके पहले देखा था उत्तर प्रदेश में लगभग 1,37,000 बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द करते हुए उन्हें बाहर कर दिया और उनके द्वारा भी यह कहा जा रहा कि सरकार नियम बनाए और कानून बनाकर उन्हें रखे, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं सका और सरकार ने उन्हें उनके मूल जो पद हैं शिक्षा मित्र, उन पर वापस बनाए रखा है और ये भी अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्र का पद अस्थायी पद नहीं है।
अब मध्य प्रदेश में और बिहार में भी याचिकाएं हैं। मध्य प्रदेश में मामला लग भी गया है, मध्य प्रदेश में मामला सुनवाई के लिए लग गया है, फरवरी में सुनवाई भी होने वाली है। तो जो मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे शिक्षक हैं वे सतर्क हो जाएं, बहुत सतर्क होने की उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ भी मामला उल्टा हुआ तो कहीं न कहीं उनकी नौकरी पर भी संकट आ जाएगा। इसलिए अभी सभी शिक्षक जो मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, वे अच्छे से अपनी तैयारी करें और अपनी नौकरी की रक्षा करें। बाकी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।